देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री का सबसे पहले अभी 2 दिन पहले के 2 बयान आपको मैं सुनवाना चाहता हूँ। फिर कांग्रेस पार्टी अपनी बात नए सिरे से रखेगी और मैं आप सबका स्वागत भी करता हूँ। बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने वाशी में 24 तारीख का उनका बयान है। बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है मीडिया के माध्यम से कि मैं मध्य प्रदेश की सिर्फ 1 साल की वस्तु स्थिति उनको बताना चाहता हूँ। 1 साल इंदौर में एक बरामदगी हुई जनवरी 2024 को 5 किलो से ज्यादा यही नशा जो ड्रग्स से आसपास रहता है पकड़ा गया। भोपाल के तस्करों को गिरफ्तार किया, फिर उनके पास से यही मार्च 2024 में यही नशे का कारोबार पकड़ा गया। फिर रतलाम में अप्रैल 2024 को यही जखीरा पकड़ा गया। फिर जुलाई 2024 को ग्वालियर में फिर ये इसी तरह का जखीरा पकड़ा गया। फिर रतलाम में फिर अभी कुछ दिन पहले इस तरह का पकड़ा गया, अभी 1 महीने पहले की घटना है। और आज आप सब ने देश के सामने जो भोपाल की वस्तु स्थिति रखी कि लगभग 1900 करोड़ रुपए का ड्रग्स का कारोबार पकड़ा गया। सवाल यह है कि कारोबार पकड़ा गया, पर उससे बड़ी बात यह हुई कि ये मध्य प्रदेश पुलिस ने नहीं पकड़ा, ये गुजरात पुलिस ने पकड़ा। और साथ साथ जो इससे संबंधित एनसीबी केंद्र की नारकोटिक विभाग के अगेंस्ट काम करने वाली जो संस्था है उसने पकड़ा। गुजरात के गृह मंत्री जी का ट्वीट आया और उन्होंने कहा हमने ये सफलता पाई हर्ष संघवी जी ने। फिर 4 घंटे बाद कहा मध्य प्रदेश वालों का भी इसमें योगदान है। हमारी सरकार और पुलिस को पता ही नहीं था। 1 महीने से अखबार की खबर 1 महीने की है, पर हमारी जानकारी 2 महीने की कि पिछले 2 महीने से ये एजेंसियां यहां पर काम कर रही थी, अलग अलग तरीके से कर रही थी, पर मध्य प्रदेश पुलिस और यहां के कानून व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को इसमें सहभागी नहीं बनाया। क्यों? इसलिए कि उनकी मिली भगत थी, इसलिए कि वो साथ होते हैं तो ये पकड़े नहीं जाते। अब प्रधानमंत्री जी ने अभी आरोप लगाया और कहा कि फला फला व्यक्ति इस प्रकार से पकड़ा गया या नाम आया, कड़ी से कड़ी सजा मिले उसको, कोई हो। आखिर क्या हालात हो गए मध्य प्रदेश के और देश के। 80% घरों में किसी न किसी प्रकार का नशा बच्चा करता है, और नशे के तरीके क्या क्या हो गए। शराब, गांजा, भांग, चरस, ये मैड्रिक्स, अलग अलग प्रकार की दवाइयां, नाम ही नहीं पता, इतने नशे। और बच्चे कौन है ये बच्चे? ये कांग्रेस और बीजेपी के परिवार का आरोप प्रत्यारोप हो सकता है। ये बच्चे हमारे ही परिवार के हैं, मध्य प्रदेश के रहने वालों के ही परिवार के हैं। जिस माता पिता का बच्चा इस तरह के नशे में पड़ा, उसकी
खून के आंसू रोते हैं वो लोग। और इसके लिए दोषी कौन है? 25 साल से बीजेपी की सरकार है यहां। 25 साल छोटा मोटा अरसा नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री जी जब भाषण करते हैं तो ये नहीं बता पाते कि 25 साल से यहां बीजेपी की सरकार है। 1 साल का मैंने आंकड़ा दिया। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता हो देश के प्रधानमंत्री की भाषा और उनके काम करने के तरीके में, तो ये गुजरात के सीएम का ट्वीट था और यही फिर 2-4 घंटे बाद का ट्वीट है। मध्य प्रदेश की सरकार या उसकी कोई एजेंसी का इस संदर्भ में कोई ट्वीट पिछले 1 महीने से ये है, पर आज तक नहीं पता चला। बात यह है कि मैं कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में इस विषय पर नहीं जाना चाहता। सरकार बीजेपी की है, लोगों ने वोट दिया और सरकार बनी, तो सरकार मध्य प्रदेश की हमारी भी सरकार, मुख्यमंत्री हमारे भी। पर क्या ये लगातार इस तरह की घटनाएं आना मोहन यादव को अस्थिर करने का षड्यंत्र चला जा रहा है बीजेपी के अंदर? ये व्यक्ति है जो इसमें संलग्न पाया गया। ये उप मुख्यमंत्री के करीबी इसकी खुद की प्रोफाइल पे 500 वीडियो और 500 फोटोग्राफ्स है।